उत्तर प्रदेश सरकार की कद्दावर राज्य मंत्री महिला बाल विकास कल्याण पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी आज फिरोजाबाद के दौरे पर हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का मैडम आज दौरा है, आज फिरोजाबाद आई हैं, क्या प्रमुखताएं रहेंगी, कैसी मीटिंग्स रहेंगी और आज आने का प्रारंभ क्या है। देखिए, अपने विभाग की भी मीटिंग्स हैं और साथ ही साथ हम लोग समीक्षा बैठक भी करेंगे। और अभी ब्राह्मण समाज सम्मेलन की जो कार्यक्रम रखा हुआ है, गोपाल शर्मा जी ने, उनके कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। इस समाज में किस तरह से लोगों ने जो सफलता हासिल की है या समाज किस तरह समाज को समर्पित है, सारी बातों के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम से पहले ही आप चूँकि वक्तव्य ले रहे हैं, हमारा केवल यही कहना है कि व्यक्ति जो है वो कर्म से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। जो सत्य के साथ रहता है, जो तपस्या कर सकता है, जो दूसरों के परोपकार की बात सोच सकता है, दूसरों के लिए कुछ हित की बात सोच सकता है, ऐसे ब्राह्मण सम्मेलन में हम लोग शामिल होने चाहते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन में आप आई हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की धुरी है वो यादव बनाम ब्राह्मण के इर्द गिर्द लगातार घूमती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अभी तमाम घटनाक्रम सामने आए, लेकिन इतिहास गवाह है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं और उसी समाज में आज ब्राह्मण और बनाम यादव की बातें हो रही, कैसे देखती हैं आप। ये तो लोग समाज को विभाजन करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, और हम समझते हैं विभाजन कहीं नहीं होता। ब्राह्मण तो पुरोहित की संज्ञा उसको दी गई, पुर की हित की रक्षा करने वाला होता है। उसके पास किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना है, वो हमेशा सही मार्गदर्शन देता है। तो कभी कोई पंडित जी ये नहीं बताते कि तुम्हारा इस समय ग्रह दोष चल रहा है तो तुम पूजन करा लो। कभी ये नहीं बताते कि तुम्हारे लिए आज ग्रह योग अच्छा नहीं है तो विवाह कर लो या कहीं निकल जाओ। तो हम समझते हैं कि ब्राह्मण किसी भी तरह से समाज का अहित नहीं करता है। तो ये जो बांटने की बात कही जा रही है ब्राह्मण बनाम यादव, हम समझते हैं सर्वथा गलत ही है। क्योंकि ब्राह्मण तो यादव का हित भी करता है, ब्राह्मण ने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसी का हित करें। तो ऐसे समय में जो राजनीति करके जात वादता के आधार पर राजनीति करें, वो सर्वथा गलत है। भारतीय जनता पार्टी में केवल 4 ही जातियां पाई जा रही हैं। एक हमारी महिला है, एक युवा है, एक गरीब है, एक किसान है। इसमें सभी समाहित हैं। आखिरी सवाल, महिला कल्याण पुष्टाहार मंत्रालय आपके पास है महिलाओं के विकास के लिए और जो बच्चों को भोजन मिलता है उसमें लगातार शिकायतें आती हैं, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए आप क्या कर रही हैं और महिलाओं के लिए कैसे सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, महिलाओं के लिए अब तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बेटियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि किसी भी थाने में कहीं भी जाकर अपनी बात कही जा सकती है। लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए जूडो कराटे सिखाने की व्यवस्था भी है और उनको उचित कानून देने की व्यवस्था भी दी गई। सारे एक्ट 181 पे ये वो मिलाती हैं तुरंत, उनके लिए हमारे लिए सुरक्षा गाड़ी भी बेटियों के लिए है। तो हम ये समझते हैं कि लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, जिसमें सही मार्गदर्शन दिया जाता है बेटियां किस तरह आगे बढ़े। साथ ही साथ हमारे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से भी लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए, यदि कोई उनका मार्गदर्शन सही नहीं करता, 4 दिन लड़कियों को रखकर सुरक्षित स्थान में भेजा जाता है। नारी शरणालय भी इसी बात के लिए बने, किशोर न्यायालय भी इसी बात के लिए, सुमंगला योजना भी बेटियों के लिए बनी है और बाल सेवा योजना भी समाज के लिए बनी है, जिसमें महिला या पुरुष किसी भी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसे 2 बच्चों तक पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था है। साथ ही साथ जो आप कह रहे हो कि किस तरह से वितरण में जो गड़बड़ियाँ उनको दूर किया जाएगा, उसमें हम ये कहेंगे सबका आधार कार्ड बच्चे का बनेगा जो रजिस्टर्ड हो जाएगा। बच्चे की फेस की फ़ोटो खींचकर, बाँटते समय खींचकर उसको लगा दिया जाएगा, ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। उसी को मिलेगा जिसकी ऑनलाइन फ़ोटो होगी। पारदर्शिता पूरी फेयर है, किसी भी तरह से नहीं है कि कोई कहीं बाहर रह रहा तो उसको कहीं राशन दिया जाए। इस तरह से अब ये कहना सरसा गलत है कि कहीं भी अनुचित व्यवहार किया जाएगा। धन्यवाद मैम हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की महिला विकास पुष्टाहार कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जिन्हें आप सुन रहे थे सीधे तौर पर भारत 24 से बातचीत करते हुए। उन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार महिलाओं के हितों में काम कर रही है और आज फिरोजाबाद उनका आगमन हुआ है, क्योंकि फिरोजाबाद में ब्राह्मण जागृति मंच का एक कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए आप आई हो। तमाम विभागीय मीटिंगों में भी हिस्सा आपको लेना है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन, जहां एक तरफ ब्राह्मण और यादवों का जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, यादव ब्राह्मणों की लड़ाई को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ किया कि इस लड़ाई के आखिरकार क्या मायने, किस तरीके से राजनीति इस समय हावी है और जिसको लेकर यह सब चल रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी साफ किया कि आने वाले समय में इन सभी के जो परिणाम है वो अभी सार्थक देखने को मिलेंगे और लगातार सरकार जो है महिलाओं के हित में काम कर रही है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।